अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 5 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्ता इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। न्यौछावर कर देंगे। देखा देखा, किसी ने चू तक नहीं की। कुछ चूहों की भांति दुम दबाकर अपने अपने बिल में छुप गए और कुछ डर के मारे अपने स्त्री बच्चों को लेकर रातों रात भाग गए। इतनी बड़ी सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई है मित्र। महाराज जरासंध को इसकी सूचना भिजवाई कि नहीं? हाँ, मैंने उसी रात एक घुड़सवार को ये समाचार देकर भेज दिया था कि सारी योजना सफल हो गई है। वो भी ये समाचार पाकर गदगद हो जाएंगे। अब तो अपने राज्याभिषेक में उनको यहां आने का निमंत्रण भेजो मित्र। राज्याभिषेक? क्यों? राज्याभिषेक तो तुम्हें अब करना ही चाहिए। सोच लो मित्र, पहले तुम्ही ने परामर्श दिया था कि महाराज का वध न किया जाए ताकि अक्रूर जैसे शक्तिशाली सरदार मिलकर प्रजा में विद्रोह न फैलाएं। उस समय के लिए वो परामर्श ही उचित था। ये वृषणवंशी प्रजा में विप्लव की आग भड़का सकते थे। तो क्या अब यदि महाराज के होते हुए मैं उनके सिंहासन पर बैठूंगा तो विद्रोह की ज्वाला नहीं भड़केगी? नहीं, उस समय और आज में बहुत अंतर है मित्र। तब तुम्हारे पास भगत की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी जो राजमहल के अंदर ही अंदर किसी षड्यंत्र में तुम्हारी सहायता कर सकती थी। उतना उन्होंने कर दिया, परंतु आज वनों में छिपी हुई मागधी सेना भी यहां आ चुकी है और हमारे और महाराज भौमासुर के सैनिक भी यहां आ गए हैं। अब बात कुछ और ही है मित्र। बात सेना की नहीं मित्र, बात है विष्णुवंशी, यदुवंशी, माधववंशी और कुकुरवंशी सरदारों की। विद्रोह तो वही फैला सकते हैं ना। उनको विद्रोह करना होता तो अब तक कर देते। तुम ही तो कहते हो कि किसी ने चू तक नहीं की। अभी तक उन्हें यह पता भी नहीं चला होगा कि हमने महाराज को बंदी बना लिया है। वो इतने मूर्ख नहीं है मित्र कि नगर का वातावरण देखकर उन्होंने यह भी न सोचा हो कि कहीं कुछ उथल पुथल अवश्य हो गई है। फिर क्या वो इस बात को सह गए? क्यों? उसके दो कारण हो सकते हैं महाराज। पहला तो ये कि हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई सेना की शक्ति देखकर वो विवश हो गए हैं और इसीलिए वो किसी तरह का प्रतिवाद ना करके इस समय शांत रहेंगे और किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। बस अभी तो वो चुप रहेंगे और इसी अवसर में तुम्हारा राज्याभिषेक निर्विघ्न हो जाएगा। और दूसरा कारण? महाराज, राजनीति कहती है कि जब अपने प्रतिद्वंदी को अपने से अधिक शक्तिशाली पाओ तो तुरंत उसके सामने घुटने टेक दो, उससे समझौता कर लो, उसकी चापलूसी करके उससे मित्रता कर लो। राजनीति में उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। हो सकता है वो बुद्धिमान हो गए हो। मित्र, शक्ति की दास्ता बड़े बड़े स्वीकार कर लेते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। राज्याभिषेक के समय उन्हें यह स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि वो तुम्हें अपना राजा मानते हैं कि नहीं। बड़े दरबार में उन्हें तुम्हारे सामने मस्तक झुकाना ही पड़ेगा और फिर उन्हीं की देखा देखी जो भाग गए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। बस तुम्हारा साम्राज्य सुदृढ़ हो जाएगा। हाँ, सोचो मत, राज्याभिषेक की घोषणा कर दो।
राज्याभिषेक का डंका बजा दो। मित्रों, राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वयं महाराज के जीते जी मुझे अपना राज्याभिषेक कराते हुए कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। किंतु मैं विवश हूं। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये निर्णय महाराज ने स्वयं लिया है? हाँ। क्यों? हमारे महान कुल की एक महान परंपरा रही है कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर हमारे राजा स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं और राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। महाराज ने भी अपने पूर्वजों की उसी मर्यादा का पालन करते हुए संन्यास धारण कर लिया है। उन्होंने हमारे पूज्य राजपुरोहित के साथ सन्यासी बनकर वनों में जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु ऐसे स्नेही पिता का विरह मुझसे सहन नहीं हो सकता था। इसलिए हम सब ने मिलकर बहुत दिनों उनकी बहुत मिन्नत की। तब कहीं जाकर उन्होंने केवल इतना ही स्वीकार किया कि यदि मैं उनका सिंहासन स्वीकार कर लूं तो वो सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एक कोने में एक कुटिया बनाकर सन्यासी की भांति रहेंगे, इस शर्त पर कि हम उनसे माया, ममता और संसारी मोह वाली कोई बात नहीं करेंगे। उनका दर्शन भी बहुत दूर से करेंगे, जिससे उनका ध्यान विचलित ना हो। क्या हम भी उनके दर्शन कर सकेंगे? हाँ? अवश्य अवश्य। हम जानते थे कि प्रजा उनके दर्शनों के लिए लालायत होगी, इसीलिए हमने राजमहल के बड़े फाटक के बाहर उसकी व्यवस्था कर दी है। दर्शनार्थी फाटक के बाहर से ही उनकी कुटिया को प्रणाम कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो कुटिया के अंदर से ही वो सबको आशीर्वाद भी देंगे।
अब मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सबसे इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मांगता हूं। आप सब मुझे आशीर्वाद। जी जी, यहाँ पे जो असुर सेना उसने बुलाई हुई है और दानासुर और बानासुर वो दोनों पूरी तरह से इसका साथ दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो साथ दे रहा है वो इसका अपना ही मेरे ख्याल में उसको क्या कहते हैं, महान मंत्री शायद कहते हैं। मंत्री है उसके। हाँ, मंत्री हैं कोई। हम्म। तो वो बड़े खास हैं इसके, और वो ही इसको मशवरे देता है और समझाता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। अभी इसको जो मशवरे दिए गए ना कंस को, वो मशवरे ये दिए गए हैं कि अभी ऐसा करो कि राज अभिषेक जो है वो अपना करने का तुम्हारे पास जो अवसर है उसका लाभ उठाओ, क्योंकि अभी जितने भी बड़े बड़े कबीलों के सरदार थे उन सबको तो वैसे ही अपने अपने महलों के द्वारा ये घेर लिया गया है। समझ लें कि उनको अपने महलों में बंदी बना लिया गया है और उन्हें यही कहा गया है कि आपकी जान को खतरा है और ये सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो बाकी जो है वो जनता को बाकी सारी बातों का पता नहीं है, तो इन सब चीजों का वो फायदा उठाना चाहता है। अब कंस को जिन जिन बातों का डाउट था वो उसने क्लियर कर लिया। उसने कहा कि ऐसी स्थिति में अगर मैं करूंगा राज्याभिषेक तो जो जनता है वो मेरे विरुद्ध जा सकती है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो कमजोर है, और कमजोर जो होता है वो ताकतवर के सामने वक्ती तौर पर झुक ही जाता है। तो कंस ने अपनी तरफ से एक ऐसी योजना बनाई है जो सब हैरान रह गए हैं कि वो अपने पिताश्री को कह रहा है जी कि वो सन्यास चले गए हैं और उनका आदेश है कि मैं राज सिंहासन जो है उसके ऊपर बैठूं। सब लोगों ने पूछा कि क्यों क्यों वो उन्होंने सन्यास ले लिया। तो कहता है कि हमारे कुल की परंपरा है, मतलब कि हमारे खानदान की ये एक रीत है कि शुरू से हमारे जो पूर्वज हैं वो यही करते आए हैं कि जब उनकी उम्र हो जाती है, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो वो सन्यास लेते हैं और जो उनकी युवा संतान होती है उसके जो है वो सिंहासन हवाले कर देते हैं। तो मैंने तो पिताश्री की बड़ी मिन्नतें की, मैंने उनको मनाने की कोशिश की कि सन्यास में ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। फिर कहता है बड़ी मिन्नतों के बाद हमने उन्हें मनाया है कि आप ऐसा करिए कि आप महल में ही एक कुटिया बना लें, यहीं पे रह ले, बाकी जो है वो जंगलों में आप सन्यास लेने ना जाए। तो अब लोगों ने जो सवाल करना था उसका उसने हल पहले से ढूंढा हुआ है। उसने कहा दूर से दर्शन करनी है, करीब नहीं जाना, उनकी तपस्या में जो है वो भंग नहीं डालना किसी किस्म का ना, जो कह ले कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना। अब लोगों ने कहा कि ये क्या कारण है। कहता है कि वो इस तरह से है ना, क्योंकि वो अगर आप उनके पास जाएंगे तो उनकी तपस्या जो है वो भंग होगी। हमने आपके दर्शन करने का जो बंदोबस्त है वो कर दिया है, आपने दूर से उनके दर्शन करने हैं और आपको वो आशीर्वाद भी देंगे। अब जो सरदार आए हुए हैं वो समझते तो हैं कि ये ऐसे ही कर रहा है, ये एक चाल चल रहा है, लेकिन यहाँ भी उनकी मजबूरी है इसकी बात को सुनना, क्योंकि वो तादाद में कम है और वो कमजोर भी है। अभी इसके पास शक्ति ज्यादा है और इस चीज का उत्तर यही है कि वक्ती तौर पर वो खामोश हो जाएं, और इसी चीज का उन्होंने अपनाया है। अब देखना ये है कि महाराज के दर्शन ये किस तरह से उन्हें करवाता है। बिल्कुल जी। और कंस जो है वो अपनी चालें चल रहा है और अपनी चालों में कामयाब भी होता नजर आ रहा है, और बाकी जाहिर है सारे कुछ डरे हुए हैं, कुछ जो है वो उधर से भाग गए हैं, कुछ को बंदी बनाया हुआ है, कुछ जो है वो इन्होंने कारागार में डाल दिए। जिस तरह राज पुरोहित जो हैं इनके अपना जो इनके पिता हैं उनके राज पुरोहित थे, तो उनका भी कह दिया कि वो भी साथ जो है वो उनके चले गए हैं, अपना संन्यास ले लिया है जी, तो वो उन्हीं के साथ हैं। तो राज पुरोहित भी और महाराज उग्रसेन सन भी। तो इसने एक कहानी बनाई है कुछ लोगों को, तो ये आम जनता है वो बगावत ना करेगी, क्योंकि सरदारों को तो इन्होंने जो है वो बंदी बनाया हुआ है, डराया हुआ है, धमकाया हुआ है, कोई जो है वो अब बगावत नहीं हो सकती। तो यही मशवरा उसका जो है वो मंत्री दे रहा था साथ वाला, तो उसके मशवरे पे उसने अमल किया कि इस वक्त जो है वो सारे डरे हुए हैं, कोई भी बगावत नहीं करेगा, चाहे आप जो मर्जी करें। वो बिखरे पड़े हैं और आपके पास सेना भी मौजूद है, दूसरी जो जरासंध वाली भी सेना इसके पास है, और भी हैं। तो वो असुर जो है बानासुर वगैरह उनकी भी इनके पास है,
तो इसलिए जो है अभी राज अभिषेक करवा लें तो बेहतर है। अगर बाद में करवाएंगे तो बगावत ज्यादा होगी, इसलिए अभी अभी करवा लें। तो उसने जो है अभी राज अभिषेक करवाना है, तो उस तख्त पे बैठना है, तो लोगों से जो है वो ये सारी कहानियां जो है वो बना रहा है। बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है और एक अच्छी एक्टिंग कर रहा है, नो डाउट, क्योंकि उसने ये कह लें कि ज़ोर ज़बरदस्ती करता तो 100 तरह के सवाल होते, अगेंस्ट इसके लोग जो है, अपने भी कुछ लोग जो है वो आ जाते, क्योंकि जो इसका कह लें कि क्रू है ना, जो 10-12 लोग हैं मंत्री समेत जो हैं, वो इनका कह लें कि प्लान मेकर है, और उनको पता है कि इन तक उनको पता है कि किस तरह होल्ड करना है। संन्यास वाली कहानी जो है वो पूरी उन्होंने क्रिएट की है। अब वहाँ पे कौन बोलेगा डर के मारे, को बोलता तो भाई तलवार ही चलनी थी, और ये सबको पता था, लेकिन बोला कोई भी नहीं। हाँ, सवाल ज़रूर उठे कि हम दर्शन कैसे करेंगे, मुलाकात कैसे होगी। तो मुलाकात हो जाए तो भाई सारी कहानी खुल जाएगी। अब ये भी बता दिए कि फाटक के पार है, और इस तरह आप जो है दूर से उनकी कुटिया की जो है उनका नमन कर सकते हैं, ठीक है, आशीर्वाद भी दे देंगे वो अंदर से। अब सारी कहानी जो है वो क्रिएटेड है, नो डाउट। और अभिषेक जो है उन्होंने राज अभिषेक जो है वो कर लेना है, फाइनली वो हो जाएगा वो भी उनका। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। वो राज अभिषेक करने के बाद जरासंध जो है उनको भी मैसेज जो है वो कन्वे कर दिया गया है, वो क्या बीच में आके किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।